अदर जय जय श्री सीताराम भैया। जीवन को सुखद बनाने का श्री रामचरितमानस जी में मूल मंत्र दिया है बाबा श्री तुलसीदास जी ने। पूरी मानस जी लिखने के बाद उत्तरकांड में लास्ट में एक चौपाई लिखी उन्होंने, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। सुमिरि है राम है सुमिरि है गाहिए राम है, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। बाबा कहते हैं इस कली काल में ये जितने भी साधन हैं इनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। यही कलिकालन साधन दूजा, कौन कौन से? योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सभी साधन भैया उतना लाभ नहीं देंगे जितना केवल प्रभु का नाम आपको आनंद देगा। क्यों ये साधन आनंद नहीं देंगे? क्योंकि कलयुग का प्राणी पूरी निष्ठा शुद्धता और विधि विधान के साथ किसी भी कर्मकांड में गति नहीं कर सकता। इसलिए हम श्री मुख से प्रभु का नाम गुंजायमान करें। राम नाम मणि है भैया, स्वप्रकाशित है। राम नाम मणि दीप धर जी हदे हरिय द्वार। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भीतर बाहिरेऊ जो चाहे सुजार। और इतना नहीं, श्री रामचरितमानस जी का पाठ नीलगिरी पर्वत पर कागभूषण जी गरुड़ जी के प्रति 27 कल्पों से निरंतर गा रहे हैं, सुना रहे हैं और 27 कल्पों का अपना अनुभव बता रहे हैं। कहे गरुड़ जी, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा। उनका एक ही नियम है, एक ही प्रण है, एक ही बताने का तरीका है कि प्रभु के भजन के बिना हमारे आपके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, कलेशें, उलझनें सभी जाने वाली नहीं हैं। इसीलिए प्रभु के नाम को जिह्वा पर धारण करते हुए जीवन का यापन करो। यही कथा भोले बाबा माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं। कहते हैं, देवी उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए भैया प्रभु के नाम में गति की जाए। इतना नहीं, श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ प्रभु के समक्ष प्रतिदिन सुनाने का जब से हमारा नियम बनेगा तो जानते हो, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। प्राकृत किसी अपकर्म के कारण हमारे जीवन में कुछ विघ्न बाधाएँ, परेशानियाँ लिख कर के भी आ गई हैं, वह भी मिटेंगी। लेकिन कब मिटेंगी? जब निस्वार्थ भाव से हम ठाकुर की शरणागति रहेंगे, ग्रस्त जीवन को नियमावली के अंतर्गत जिएंगे, शास्त्रों में बताया गया विधि विधान श्रेष्ठ जनों की संगति करेंगे, श्रेष्ठ का सम्मान हर वक्त हमारे मन में बसे, स्वयं हम करें। जब से हम श्रेष्ठ का सम्मान अपने जीवन में उतारेंगे करेंगे तो जानते हो आनंद की बारिश होने लगेगी। सभी विद्याओं को पा लेना, श्रेष्ठ धनवान बन जाना, ताकतवर बन जाना, बहुत बड़े अधिकारी बन जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया। सभी बन सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पदों पर विराजने के बाद भी हम श्री राघव सरकार की शरणागति से बाहर नहीं जाएं। एक ही बात श्री मुख पर रहे, मेरे राघव तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है। मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धन्यवाद प्रस्ताव हमारी जिह्वा पर आएगा भैया तो ठाकुर की कृपा अलौकिक बरसेगी, आनंद ही आनंद होगा, हमारा मन सधेगा और गौ माँ की हम स्वयं सेवा करने लगेंगे। पक्षी भगवान को दाना डालने का नियम बनाओ, चींटी भगवान को प्रतिदिन भोजन कराओ। यमुना माँ के किनारे कोई भी नदी हो भैया, तालाब हो, उनके किनारे जाकर मछलियों को दाना डालने का नियम बने। ये क्या है? ये परहित है। पर माने दूसरा, हित माने भला करना। जिस दिन से जीवन में परहित रूपी आभूषण को आप पहनेंगे, स्वयं कर कमलों से करेंगे, तो जानते हो अलौकिक कृपा श्री राघव जी की बरसेगी। जटायु जी को गोद में लेकर के और सहला रहे हैं। ठाकुर कहते हैं कि हे जटायु जी, आप मांसाहारी हैं, लेकिन जितने भी ऋषि मुनि हैं बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी मेरी कृपा इतनी सहज नहीं मिलती। लेकिन आपको एक ही कार्य से यह सभी सहज साधन सुलभ हो गए, प्रभु की गोद मिल गई। क्यों मिली? पर है तबस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। यह बात आपको बता रही है। जीवन को जितना सद करके ठाकुर की शरणागति में, नियमावली में, सदग्रंथों के आश्रय में, गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया महामंत्र शरणागति भाव, श्रेष्ठ जनों का सम्मान, यह छोटे छोटे दिव्य आचरण जिस दिन से हमारे मन में, जीवन में प्रवेश करेंगे, आनंद की अलौकिक बारिश होगी। सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना, गौ धाम के अंतर्गत गौ माँ का आशीष हमारे सिर पर हमेशा बना रहे।
हम इनकी सेवा स्वयं के कर कमलों से करें। जय जयकार हो गौधाम की।